रांची के ब्लिंकिट कार्यालय के सामने हूँ। ब्लिंकिट का ये हेडक्वार्टर है। आपको सैकड़ों युवा नजर आएंगे तो आप समझ जाइए ये सारे वो बेरोजगार युवा हैं जो पढ़े लिखे हैं, सक्षम हैं, लेकिन सरकार के पास या फिर कहें वैकेंसीज नहीं है या फिर जॉब नहीं है। ग्रेजुएट है, अभी 2024 में कंप्लीट हुआ है। ग्रेजुएट हैं आप जी। ब्लिंकिट में काम क्यों कर रहे हैं? तब आप कोई बढ़िया काम नौकरी नहीं? जॉब का तैयारी कर रहे हैं, साथ में पार्ट टाइम वर्क कर रहे हैं। अभी टेक्नीशियन का आया था, वो दिए थे। निकला नहीं निकला था, नहीं निकल जाता तो फिर यहाँ क्या करते। क्या कहेंगे, ये जो कहीं की भी सरकार हो, रोजगार कितना जरूरी होता है युवाओं के लिए? बहुत ज़रूरी है, लेकिन मेन है ना प्राइवेट सेक्टर जो है ना उसको ऑर्गेनाइज नहीं किया जा रहा है। मतलब मनमानी, जिस किसी को मैंने 10,000 में काम करवा रहा है, 12,000 में काम करवा रहा है, कभी किसी को 15,000। मतलब कोई सैलरी का कोई फिक्स ही नहीं। सरकार को ध्यान देना चाहिए। आपको क्या लगता है ब्लिंकिट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत पढ़े लिखे काम कर रहे हैं? बहुत सारा। मेरा एक दोस्त है, इंजीनियरिंग किया हुआ है, प्लेसमेंट नहीं हुआ तो यहाँ काम कर रहा है। घर पे अभी तो कुछ काम नहीं है तो अभी तो तैयारी करता हूँ बस। कोई भी और काम कर सकते हैं? नहीं, यहाँ से अब कभी भी टाइम निकाल के भी घर जा सकते हैं। कुछ भी अपना वर्क हो गया तो वो भी कर सकते हैं। रांची के ब्लिंकिट कार्यालय के सामने हूँ। ब्लिंकिट का ये हेडक्वार्टर है जहाँ पर आपको सैकड़ों युवा नजर आएंगे जो ब्लिंकिट में पार्ट टाइम फुल टाइम काम करते हैं। मैं जब नाम युवा का ले रहा हूँ तो आप समझ जाइए ये सारे वो बेरोजगार युवा हैं जो पढ़े लिखे हैं, सक्षम हैं, लेकिन सरकार के पास या फिर कहें वैकेंसीज नहीं है या फिर जॉब नहीं है। ये लोग जो है ब्लिंकिट में काम कर रहे हैं। क्या नाम क्या आपका? दीपक कुमार मेरा नाम हुआ। दीपक जी, कितने पढ़े लिखे हैं आप? ग्रेजुएट है, अभी 2024 में कंप्लीट हुआ है। ग्रेजुएट हैं आप जी। ब्लिंकिट में काम क्यों कर रहे हैं? तब आप कोई बढ़िया काम नौकरी नहीं? जॉब का तैयारी कर रहे हैं, साथ में पार्ट टाइम वर्क कर रहे हैं। अभी तक कोई अटेम्प्ट दिया आपने, एग्जाम दिया आपने? हाँ, कुछ दिए हैं। जैसे बता दीजिए। अभी टेक्नीशियन का आया था, वो दिए थे। निकला नहीं निकला था, नहीं निकल जाता तो फिर यहाँ क्या करते। ये बात सही है। प्राइवेट जॉब वगैरह भी ट्राई किए थे, पर वहाँ पे सैलरी वगैरह जो है ना बहुत ख़राब है। बहुत ख़राब। मतलब 12,000। यहाँ कितना कमा लेते हैं आप महीना का? वो यहाँ भी वही कमाते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा आज़ादी है। अच्छा, दबाव नहीं है? दबाव नहीं है, फ्रीडम है। प्राइवेट में भी ट्राई किए थे, बस वहाँ पे कि सैलरी कम है, दबाव ज़्यादा है। कितने पढ़े लिखे हैं आप वैसे? ग्रेजुएट है, ज़्यादा नहीं। क्या सब्जेक्ट क्या था? केमिस्ट्री ऑनर्स है मेरा। अच्छा, क्या कहेंगे, ये जो कहीं की भी सरकार हो, रोजगार कितना जरूरी होता है युवाओं के लिए? बहुत ज़रूरी है, लेकिन मेन है ना प्राइवेट सेक्टर जो है ना उसको ऑर्गेनाइज नहीं किया जा रहा है। मतलब मनमानी, जिस किसी को मैंने 10,000 में काम करवा रहा है, 12,000 में काम करवा रहा है, कभी किसी को 15,000। मतलब कोई सैलरी का कोई फिक्स ही नहीं। सरकार को ध्यान देना चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर है तो प्राइवेट सेक्टर में आपको एक मिनिमम सैलरी बेस प्राइस होना चाहिए। मिनिमम बेस प्राइस किसी का है ही नहीं। मतलब जिसको जितना कम में हो सके करवा लीजिए काम, वही हो रहा है। मतलब शोषण हो रहा है एक तरह का। हाँ, शोषण ही समझिए, प्राइवेट सेक्टर में ही चल रहा है। जो सरकारें हैं चुन करके आती हैं, जिनको आप लोग वोट करते हैं, उनसे क्या कहेंगे आप? उनसे यही कहेंगे कि जो प्राइवेट सेक्टर्स में ऑर्गेनाइज किया जाए, उसको ऐसा विधेयक लाया जाए ताकि जो पेमेंट जो आ रहा है, जैसे कि एक जो टॉप MBA वगैरह करके जो गया हुआ है, उन लोगों का सैलरी देखिए, और उस सेम लेवल का काम उससे ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है जो नीचे वाला जो होता है। ऊपर वाला भी करते हैं, ऐसा नहीं कि मेहनत करके ऊपर गए हुए हैं, लेकिन हम लोग भी सेम मेहनत करते हैं। लेकिन हम लोग जो सैलरी होगा, अभी बहुत सारा बहुत सारा ट्राई किए थे तो सिलेक्शन सब जगह प्राइवेट सेक्टर में हो जाता है, लेकिन सब जगह सैलरी वही 10,000, 12,000, 13,000। प्राइवेट में बहुत तो ये है, दिक्कत है। हाँ, वही सैलरी नहीं देता है। 12,000, 13,000। सरकारी नौकरी भी तो विकल्प है ना, वो भी तो आप ले सकते हैं। सरकारी विकल्प है सर, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। अभी तो ग्रेजुएशन हुआ, ग्रेजुएशन लेवल पे। लेकिन बहुत पढ़ा लिखा होकर भी काम कर रहा है डेली। आपको क्या लगता है ब्लिंकिट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत पढ़े लिखे काम कर रहे हैं? बहुत सारा। मेरा एक दोस्त है, इंजीनियरिंग किया हुआ है, प्लेसमेंट नहीं हुआ तो यहाँ काम कर रहा है। दोस्त आपके इंजीनियर हैं और प्लेसमेंट नहीं हुआ तो डिलीवरी का काम कर रहे हैं? हम मजबूरी है तब तक कर रहा है, फिर होगा तो फिर चला जाएगा। किनको जानते हैं आप? और भी बहुत सारे कोई यहाँ पे है। सारे पढ़े लिखे ज़्यादातर लोग हैं ब्लिंकिट में काम कर रहे हैं? ज़्यादातर पढ़े लिखे हैं। हाँ, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आइए जरा हेमंत जी, कैमरा घुमाइए और देखिए ये सारे वो पढ़े लिखे युवा हैं। क्या नाम है? राहुल कुमार साहू। कितने पढ़े लिखे हो राहुल? अभी तो इंटर फाइनल में। इंटर फाइनल ब्लिंकिट में काम करते हो? हाँ। अच्छा, क्यों? अभी पार्ट टाइम काफ़ी पैसा की प्रॉब्लम है। ठीक है, उधर चलिए हेमंत जी, जरा आइए आप मेरे साथ। हमारे सहयोगी हेमंत है जो इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं। और ब्लिंकिट, इधर आ भाई, क्या नाम है? हाँ, इधर आई। क्या नाम हुआ भाई? नो कमेंट्स। नाम बता दीजिए भैया, कहाँ से हैं? ऑर्डर देख के भैया लेट हो जाएगा। मतलब कहाँ से आप? नाम बता दीजिए ना 2 मिनट के लिए। भाई आपका बात कर रहा है आपसे।
हम इधर घर कहाँ है आपका? इरबा से। इरबा से। कितने पढ़े लिखे हैं आप? 12 पास है। 12 पास है। आगे की पढ़ाई हो रही है, बंद हो गई? अभी तो फिलहाल बंद हो गया। बंद हो गई। तो ब्लिंकिट में क्यों काम करना पड़ रहा है आपको? कहीं और कहीं नहीं काम क्यों? ऐसे ही कहीं पे नहीं मिल रहा आपको? काम नहीं मिल रहा है। तो क्या हो जाता है ठीक ठाक, घर चल जाता है इससे, ब्लिंकिट से? नहीं, हम पार्ट टाइम करते हैं। ठीक है भैया, कहाँ घर हो आपका? मेरे चिरौंदी। सर आप पढ़े लिखे लग रहे हैं मुझे, कितने पढ़े लिखे हैं आप? मैं ग्रेजुएशन। ग्रेजुएट हैं आप सर? तो ऐसी क्या मजबूरी है कि ब्लिंकिट में डिलीवरी का काम करना पड़ रहा है? हाँ, घर पे अभी तो कुछ काम नहीं है, तो अभी तो तैयारी करता हूँ बस। और तैयारी कर रहे हैं, जनरल तैयारी कर रहे हैं आप? नहीं नहीं, हाँ ये सरकारी के लिए। हाँ, वही मतलब जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं। हाँ। सरकारी नौकरी के लिए। हाँ हाँ। तो ब्लिंकिट ही क्यों, और भी जगह डिलीवरी वाला कोई भी और काम कर सकते हैं आप? नहीं, यहाँ से आप कभी भी टाइम निकाल के भी घर जा सकते हैं, कुछ भी अपना वर्क हो गया तो वो भी कर सकते हैं। आपको लगता है कि एम्प्लॉयमेंट इशू है झारखंड में? हाँ है। है। रोजगार की बड़ा मारा मारी दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। क्या कहेंगे जो जो सरकार एग्ज़ाम भी निकालता है वो भी एग्ज़ाम भी एक भी सफल नहीं हो पाते हैं। फेयर एग्जाम नहीं हो रहा है? फेयर एग्ज़ाम तो बहुत कम ही हो रहा है अभी तो। तकलीफ तो होता होगा थोड़ा बहुत? हाँ, तकलीफ तो Graduation- बहुत होता है। हाँ। एग्ज़ाम का तैयारी करो सुबह दिन रात पता चलता है कि एग्ज़ाम वो कैंसिल हो गया है, पेपर लीक हो जाता है। ये हम सरकार से दरख्वास्त है कि ये चीज़ का ना करे, वही अच्छा है। आप कहाँ से आपकी पढ़ाई पूरी हुई? मेरे पढ़ाई, मैं मारवाड़ी कॉलेज से पढ़ाई ग्रेजुएशन। मारवाड़ी कॉलेज से आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया? हाँ और अब ब्लिंकिट में काम कर रहे हैं हाँ। आप? और तैयारी भी साथ साथ में चल रहा है? हाँ, ऐसे दोनों। कितने युवा हैं जो पढ़े लिखे हैं और ब्लिंकिट में काम करना पड़ रहा है उनको? क्या लगता है यहाँ आपको? 70 प्लस है। हाँ, यहाँ 70 प्लस मतलब है। ज्यादातर लोग पढ़े लिखे ऐसा हैं। तो कोई नहीं है कि यहाँ पढ़ाई लिखाई करके के बिना आए हैं। सारे सब पढ़े लिखे पढ़े लिखे हैं। ज्यादातर यूथ है ना? हाँ, यूथ है। क्या कहेंगे झारखंड के गवर्नमेंट से आप? मैं तो उनसे ये करना चाहता हूँ कि शिक्षा में जो थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, ग्रेजुएट है मारवाड़ी कॉलेज से। आप कहाँ से हैं भैया? देखिए, ये ब्लिंकिट का कार्यालय है जहाँ पर आप आएंगे तो आपको सैकड़ों जो है युवा आपको इस तरीके से बैग लेकर दिख जाएंगे। पीला बैग है, लेकिन जो सच्चाई है वो ये है कि बेरोजगारी चरम पर है और इसके लिए सरकार को कोई बड़े कदम उठाने की ज़रूरत है। सहयोगी हेमंत के साथ न्यूज़ 11 के लिए अल्ताफ सिद्दीकी, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।